हेलो बच्चों, दिन दहाड़े मैं सीखो चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं। यही सब क्वेश्चन आपके आएंगे, कापी पे निकले के आप बैठने ही लगे हैं। आप लोग आइए, बढ़िया तरह से पढ़िए और एक एक चीज क्लियर करते रहिए। आइए देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में मैं क्वेश्चन ऐसे कहता हूँ। मान लीजिए आपके पास दो शून्यांक है या मूल है, ठीक है। जैसे द्विघात समीकरण बनाइए, द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल बनाइए जिसके शून्यांक जिसके शून्यांक दिए गए हैं, एक बात आप लोग सुन लीजिए भैया, इसमें शून्यांक मान लीजिए फर्स्ट पार्ट दिया है, ए दिया है 2 एंड 3, बी दिया है -4 एंड 9, सी दिया है 2 + √3 एंड 2 - √3। देखिए, एक क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन बनाया हूं। एक क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन बनाया। अब इसमें क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are given, whose roots are given और zeros are given। आइए देखिए, मैं बात करता हूं इसके सलूशन के बारे में। तो ये देखिए, दो शून्यांक दिए हुए हैं, दो शून्यांक दिए हुए हैं। तो वैसे भी आपको मैंने ये बताया कि ए पार्ट, चलिए सलूशन करिए। पहले शून्यांक को अल्फा मानते हैं, अल्फा को 2 मान लीजिए, बीटा को आप लोग 3 मान लीजिए। ये देखो बीटा 3 है, दो जीरोस दिए हुए हैं, दो शून्यांक दिए हुए हैं, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालिए। ये आप लोग बताइए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 2 + 3 5 हो गया है। अल्फा इंटू बीटा निकालिए। ये देखो, शून्यांकों का योगफल समाप जीरोज, शून्यांकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा करिए, 2 × 3 कितना हुआ? 6 हुआ। देयरफॉर द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा बोलिए? ये हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है बोलो भाई? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये होता है, अगर दो शून्यांक दो जीरोज अल्फा बीटा दिए हुए हैं तो ये फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया है? x² - अल्फा प्लस बीटा कितना है? ये देखिए 5 है, तो ये हुआ माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है? 6 है, ये देखिए 6, तो ये हुआ x² - 5x + 6 = 0। ये आपका आंसर आया हुआ है। क्लियर है? अब देखो, मैं इसका बी पार्ट, सेकेंड पार्ट बात करता हूं। बी पार्ट में नोट कर लीजिए, इसको इरेज किया जा रहा है। देखिए, इसका बी पार्ट ये कहता है, इसमें देखिए बी पार्ट क्या है। अब देखो, जो बी पार्ट क्वेश्चन ये कहता है कि दो जीरोज क्या है। इसमें देखो बच्चों, दो जीरोज दिए हुए हैं। इसमें देखिए अल्फा, सॉल्यूशन में देखिए दो जीरोज, अल्फा कितना दिया है बी पार्ट में? देखो, इसमें अल्फा दिया हुआ है -4। अब इसमें आप देखिए बी पार्ट में, इधर देख लीजिए, ये बताइए इसमें अल्फा कितना दिया हुआ है? ये देखिए, इसमें अल्फा 2 दिया हुआ है। आगे बढ़िए, एंड बीटा कितना दिया हुआ है? इसमें अल्फा 2 नहीं, पहला पार्ट में कर चुका हूं। इसमें अल्फा बी पार्ट में दिया है -4, बीटा कितना है? 9 है। इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -4 + 9, जोड़ना घटाना प्लस माइनस करना आता है ना, 5 आया। अल्फा इंटू बीटा करिए, ये हुआ -4 × 9, 4 9 जा 36 - 36। देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? बोलिए फार्मूला अभी अभी मैंने बताया हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -36 है, इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के मैं सी पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, घबराइए नहीं, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आइए देखिए, मैं इसके बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सी के बारे में क्या कहता है। देखो सी नंबर हमने इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फार्मूला वही रखेगा, लेकिन हमने क्वेश्चन अलग किए हुए हैं। देखिए आप लोग समझिए। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिए, देखिए सॉल्यूशन सी नंबर में इसमें अल्फा कितना दिया हुआ है? बोलिए आप लोग, 2 प्लस रूट 3 दिया हुआ है। बीटा कितना है? 2 माइनस रूट 3। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो ये आप लोग देखेंगे, जब अल्फा प्लस बीटा के बारे में बात करता हूँ तो ये हुआ 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 कैंसल हो जाएगा, 4 आएगा 2 प्लस 2। अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। फार्मूला क्या हुआ? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये आपका हो गया 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 कितना आया? 1 आया। दे आर 4। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा? बोलिए, ये फार्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपका आया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4x, अल्फा इंटू बीटा 1 आया है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह देख लीजिए आप लोग। ये देखिए पहला क्वेश्चन का मैंने तीनों पार्ट कंप्लीट करवाया। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का? कॉन्सेप्ट क्या है ये भी सुन लीजिए कि जब दो शून्यांक दिए हुए हैं, दो मूल दिए हुए हैं, 2 zeros आर गिवन, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब दो शून्यांक दिए हुए हैं तो द्विघात समीकरण बनाना, तो क्या फार्मूला निकला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करके तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पहले के तीनों पार्ट। ओके, अब आइए बात करिए क्वेश्चन सेकंड के बारे में। देखिए क्वेश्चन सेकंड में अब इसका उल्टा करिए। देखिए क्वेश्चन सेकंड में इसका आप लोग उल्टा ये करेंगे कि द्विघात समीकरण दिया है तो शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल निकालेंगे। तो ये बताइए, शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको इंग्लिश में आप सुन लीजिए, फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोज। शून्यांकों का योगफल द्विघात यदि क्या निकालना है? शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल निकालना है, लेकिन दिया क्या है? द्विघात समीकरण दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। क्या दिया है? देखो, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें एक पार्ट और बनाइए, बी पार्ट है -5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 125 इक्वल टू 0। ये देखिए इस क्वेश्चन में भी मैंने दो क्वेश्चन बनाया है। इस क्वेश्चन में क्या है? ये आपको द्विघात समीकरण दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो हमको निकालना है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
क्लियर है? आइए देखिए, मैं बात करता हूं सॉल्यूशन ए के ए पार्ट में। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने इसके पार्ट 1 में दे दिया हूं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये देखो क्या इक्वेशन दिया है, 3x² प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको किससे तुलना करोगे, किससे कंपेयरिंग करोगे? तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना कर लीजिए। तो ये हुआ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करिए, तुलना करिए, कंपेयरिंग करिए। देखो, तुलना करने का मतलब ए की वैल्यू कितना आप लोग पा गए हैं यहाँ से 3, बी कितना आएगा आप लोग बताइए, 5 आएगा, सी कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये बताओ हमको क्या निकालना है, योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा को ही शून्यांक का योगफल कहते हैं, सम ऑफ जीरोज कहते हैं। दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ जीरोज कहते हैं, माइनस बी बाई ए। बी कितना है, -5, ए कितना है, 3। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा निकालिए, सी बाई ए होता है, सी कितना है 9, ए कितना है 3, 3 3 जा 9। ये दोनों आंसर है। इसमें इसको क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योगफल। इंग्लिश में इसको सम ऑफ जीरोज कहते हैं। अब इसको आप देखिए, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, इसको इंग्लिश में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर बी का। आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि मैं टारने वाला हूं पूरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बी, अब समझिए। देखिए जो क्वेश्चन बी क्या कहता है, देखो बी दिया हुआ है, पूरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, -5x² -25x प्लस 125 इक्वल टू 0। इस टाइप का वगैरह वगैरह क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हमेशा एक बात याद रखिए, देखो सोल्यूशन बी में क्या दिया है बोलिए, -5x² -25x प्लस 125 इक्वल टू 0। अब इसको उससे तुलना करिए, किससे तुलना करेंगे, किससे कंपेयरिंग करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करेंगे। हिंदी में तुलना करिए। चलिए कंपेयरिंग करिए। a की वैल्यू कितना हो गया बोलिए, -5 आया, देख लो x² कट गया है, a की वैल्यू -5 आ गया है। b इक्वल टू कितना आया है, -25 आया है। c कितना आया है, 125 आया है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, माइनस का b बाई ए, माइनस b कितना है 25 अपान a कितना है -5, माइनस माइनस प्लस 25, 5 5 जब 5 पचे 25, 5 5 जब 25। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी कितना है 125 अपान -5, इसको कैंसिल करिए, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ये दोनों आंसर आए हैं। इसको हम लोग कहते हैं मूलों का योगफल, शून्यांकों का योगफल इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको लिख लो एक बार, सम ऑफ जीरोज कहते हैं, शून्यांकों का योगफल इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को, इसको शून्यांकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। इसको इसलिए बार बार मेंशन कर देता हूं कि आपको एग्जाम के समय याद ना करना पड़े, डायरेक्ट आप जो जाइए डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन 2-2 नंबर में आते हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता, 3 घात का समीकरण दे दिया और पूछ लेता मूलों का योगफल, गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा सब निकालिए। तो उस टाइप का भी क्वेश्चन हम अभी करेंगे। आइए देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर की मैं बात करता हूं, पहले अच्छी तरह देख ले, 3rd नंबर। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आप लोग पढ़ते रहिए भाई, 1-1.5 मंथ बचा हुआ, एक्सप्रेस 2026 की जोरों से तैयारी करिए, जिससे आपके बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके और अच्छे नंबर आए। मोबाइल वोबाइल थोड़ा यूज करिए सिर्फ पढ़ाई के लिए, और ये नहीं कि उसमें धुरंधर और दुनियादारी, तीन तगड़ा फिल्म देखिए, ये सब बंद करके सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान फोकस होना चाहिए। आइए देखिए
क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है कि 3x³ समीकरण 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0 में 0 के मूल शून्यांक या मूल दोनों एक ही चीज हैं, अल्फा बीटा तथा गामा है। अभी इंग्लिश में मैं पढ़ दूंगा, परेशान मत होइए। अभी मैं इंग्लिश तुरंत एक सेकंड में कन्वर्ट कर दूंगा, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले चिंता मत करिए। तो तीनों कभी कभी निकालना बेटा पूछ लेता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड अल्फा बीटा गामा ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं इसको इंग्लिश में तुरंत कन्वर्ट कर देता हूं, एक सेकंड में सब लोग समझ लीजिए। इफ अल्फा गामा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है? 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा। ये देखिए तीनों निकालना है। देखिए मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन के बारे में। इसमें आप लोग क्या करिए, बढ़िया तरह से समझिए। देखिए सॉल्यूशन आप समझिए इसको। देखो क्या है सॉल्यूशन में, इसमें ये बताइए जो ये त्रिघात का समीकरण है, इसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। 3x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0। इसको आप किससे तुलना करोगे? कंपेयरिंग ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करिए, तुलना करिए। चलिए करिए तुलना। ए की वैल्यू कितना आया बोलिए भैया? 3 आया। बी की वैल्यू कितना आया? 5 आया। सी की वैल्यू कितना आया? 7 आया। डी की वैल्यू कितना आया? माइनस 9 आया। तो ये बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। बी कितना है? -5/3। आंसर हो गया। दूसरी बात करिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए होता है। सी कितना है? 7 है। ए कितना है? 3 है। अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए होता है। डी कितना है? -9। ए कितना है? 3 माइनस माइनस प्लस 9/3। 3 3 जा 9। आंसर हो गया है। अब देखिए इसको आप लोग समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बिल्कुल देखो सिंपल लहजा से बता दे रहा हूँ कि अगर इस सब क्वेश्चन में पेन नहीं भी चलाएंगे, सिर्फ आप इसको बढ़ा बढ़ा के जैसे पिक्चर शॉर्ट वीडियो देखते हैं, इसको आप शॉर्ट की तरह भी देखेंगे तो आपका हर चीज क्लियर होता चलेगा। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपका मेन फोकस पढ़ाई पर हो, ध्यान माइंड अपना ये सब कंसंट्रेट करना है भाई। ये नहीं कि आधा ध्यान उधर करके ऐसे मत करिएगा, सिर्फ पढ़ते रहिएगा। ओके, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन 4 ये है, कभी कभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लीजिए। यदि 5x³ माइनस 9x² प्लस 25x माइनस 625 इक्वल टू 0 के शून्यांक या मूल अल्फा बीटा तथा गामा है, तो इसमें आप क्या फाइंड आउट करिए। देखिए मैं क्वेश्चन खुद बना रहा हूं, मैं क्वेश्चन खुद बनाता हूं। आप लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की, और तीसरा क्या निकालना है? अल्फा बीटा गामा। इसी में मैंने ज्ञात कीजिए। अभी मैं इसको एक सेकंड में इंग्लिश मीडियम में तुरंत इंग्लिश मीडियम के लिए कन्वर्ट कर दे रहा हूँ लैंग्वेज। कुछ बच्चों ने कहा भाई कि सर इंग्लिश में लिखिए, हिंदी कन्वर्ट करिए, लेकिन कई बच्चों हिंदी में कई बार कमेंट करते रहे तो हमने उन्हीं को बच्चों को ध्यान देते हुए हिंदी में लिख रहे हैं।
उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। देखो इंग्लिश मीडियम सुनिए, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन 5x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 625 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपको तीनों वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। इसमें सेम अभी मैं इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बताया हूँ। तो इसमें आप लोग क्या करिए, देखो इसमें आप लोग ये समझिए, जैसे क्या है, ये दिया है 5x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 625 इक्वल टू 0। इसको कंपेयरिंग करिए कैसे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 से कंपेयरिंग करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, इसको इंग्लिश में कंपेयरिंग कहते हैं। चलिए कंपेयरिंग करिए। ये आप लोग बताइए, ए की वैल्यू कितना आप लोग पाए हैं 5, बी कितना है, साइन ध्यान दीजिएगा, ये देखो -9 है, ये नहीं आप कह दीजिए माइनस, छोड़ दीजिए सर ये संभव नहीं, दिस इज रॉन्ग। माइनस बी की वैल्यू -9 है, सी की वैल्यू कितना है 25 है, डी की वैल्यू कितना है -625। ये देखो कंपेयरिंग कर दिए। अब ये मुझको आप लोग बताइए, अब आप लोग मुझको ये बताइए हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई है, माइनस बी कितना है 9 है, ए कितना है 5 है, माइनस माइनस प्लस 9/5। आगे बढ़िए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू सी बाई ए होती है। सी कितना है 25, ये देखो 25 है, ये कितना है 5 है, 5 5 25, 5 5 जा 25। और तीसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होता, क्या होता है माइनस डी बाई ए। ये आप लोग बताइए, माइनस डी बाई ए, ए कितना है -625 625, ए कितना है 5। अब देखो माइनस माइनस प्लस 625 अपान, इसको आप लोग कैंसिल करिए, 5 का नाम 5 दूनी 10, 5 5 25, 125। ये तीनों आंसर हो गए, एक आंसर ये हुआ, एक आंसर, यही तीनों वैल्यू आप लोगों को क्या करना था, निकालना था। तो इसमें कभी भी आप लोग घबराएंगे नहीं, इसको आप लोग बढ़िया तरह से समझते रहेंगे, ठीक है। आइए मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 5 ये कहता है कि जैसे आपसे ये कह दिया हो, कभी कभी क्या करता है ग्राफ बना देता है, ग्राफ बना दिया, मान लो ये देखो, ये ऐसे एक्सिस दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। पिछले साल 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन उठा दिया, अब बच्चे बेचारे परेशान हो गए कि अरे सर ये कहां से आ गया। 1 नंबर का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस कभी कभी उठा देता है, इसलिए मान लीजिए आपको ये ग्राफ ऐसे दिया है, ऐसा, क्लियर है। अब इसमें क्वेश्चन में ये कहेगा कि ये आप मुझे बताइए कि इसमें कितने शून्यांक होंगे, कितने शून्यांक होंगे। देखो हमेशा एक चीज याद रखिए, कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर कट करता है वही उतने ही उसके शून्यांक होते हैं। कोई भी ग्राफ, अच्छी तरह सुन लीजिए, कोई भी ग्राफ x अक्ष को जितने, देखो लास्ट क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझ लीजिए, रुक जाइए। देखो कोई भी ग्राफ किसी भी, ये देखो ये ग्राफ मैंने बना दिया, इस बार आया हुआ था बोर्ड में 10th में क्वेश्चन। अब पूछा कितने शून्यांक होंगे, बताओ एक शख्स को कितने बिंदु पर, कितने पॉइंट पर काटा, एक ये, एक ये, और कोई है कि नहीं, हाँ बिल्कुल। आप कहेंगे सर ये भी है, ये देखो 3 पॉइंट पर कट कर, मैंने व्हाइट से देखो मार्क कर दिया, 3 पॉइंट पर कटा है। तो इसमें शून्यांक, नंबर ऑफ शून्यांक कितने होंगे, आप लोगों के दिमाग आना चाहिए। अब इसमें शून्यांक कितने होंगे, 3 होंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आता
अब ये मान लो एक ग्राफ में और देता हूं, भला गिन के बताते रहिएगा। देखिए इसी टाइप में इसको कंप्रेस करिए, इसी में करिए, ताकि आप जो है ये देखो मैंने कर दिया। अब मान लो कभी आप लोग ये कहिए ऐसे करिए, इसमें आप लोग क्या करिए, जैसे आप ये कह दीजिए, ये मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये तो आप लोग जानते हैं एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स डैश है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। अब एक बात, हमेशा एक बात समझ लीजिए, वाई डैश है। अब इसमें आप ये मुझे बताएंगे, इसमें देखो जैसे ग्राफ आपका ऐसे दिया हो, इधर सुनिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं कह दूं कि बताओ भाई शून्यांक कितने हैं, तब आप क्या करेंगे भाई, शून्यांक के लिए आप लोग क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को, ये देखो एक तो ये भी देखो, देखो मैं रेड मार्क लगा दिया हूं, इसमें देखो रेड मार्क लगा दिया है, ये देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब इसमें शून्यांकों की संख्या बताओ कितनी होगी, इसमें शून्यांकों की जो संख्या होगी, गिने, काउंट किए, क्या काउंट किए हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्यांक होंगे आंसर। क्लियर है? ओके, आज की क्लास यहीं तक है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब उठने के पहले जरूर करिएगा, सब लोगों तक पहुंचाना है, कोई लोग छूट ना पाए, बाकी मैं आपके साथ कोशिश कर रहा हूं।